जिला मुख्यालय हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सिट्टू के बैनर तले बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने क्षेत्रीय अस्पताल से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर खूब नारेबाजी की। इस दौरान सिट्टू हमीरपुर के जिला सचिव जोगिंदर कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। यूनियन की ओर से उपायुक्त हमीरपुर को मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण और विरोधी नीतियों के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल का कर्मचारियों ने ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि ना तो उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और ना ही 12 घंटे की ड्यूटी के बाद ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है। जब कर्मचारी अपने अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मूल वेतन और अन्य लाभ न्यूनतम स्तर से भी कम है, जिससे श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। कर्मचारियों की मांगों में सभी कर्मियों को नियमित छुट्टियों का प्रावधान किया जाए, गाड़ियों का रखरखाव, बीमा सुरक्षा, बीमारी के दौरान पूर्ण वेतन, हर साल वेतन में 10% वृद्धि हो, ईपीएफ समस्याओं का समाधान और श्रम कानून का पालन किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही उनकी मांगें पूरी होंगी और वे दोबारा काम पर लौट सकेंगे, क्योंकि उनकी हड़ताल से आम लोगों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है तो उनका आंदोलन और तेज होगा। सर, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था, इसमें जो मुख्य जो हमारी मांगे थी, उसमें जो हमारा सबसे जो पहली मांग थी वो ये थी कि जो श्रम कानून के तहत जो श्रमिक जो कुशल श्रमिक हैं उनका जो मिनिमम वेतन होता है वो दिया जाए, क्योंकि हमें आज तक जो वो मिनिमम वेज के हिसाब से हमें वो सैलरी नहीं मिली है। तो वो हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग थी। सर, हम तो आशा ये करते हैं कि हमारी जो हड़ताल है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि जो हमारा विभाग है वो हमारी मांगों को जल्दी से माने ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मांगें नहीं मांगनी जाती हैं तो ये आंदोलन फिर आगे चलेगा। जो सैलरी दी जाए, 12 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, जिसमें 8 घंटे जो श्रम कानून के तहत है हमारी सैलरी दी जाए और 4 घंटे का हमारे को ओवर टाइम दिया जाए। बाकी हमारा ईपीएफ और ईएसआई है, जिसमें बीच में बहुत सी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को जो बिल्कुल सही किया जाए। और जो गवर्नमेंट जो लीव्स होती हैं जो कि हम कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली है, तो भविष्य में उनका भी जो है वो समाधान किया जाए, ताकि वो ऐसा प्रावधान हो कि हमें वो छुट्टियाँ भी मिलें। 102 की जो सेवाएँ हैं 27 तारीख को रात को 8 बजे से बाधित हैं और आज रात 8 बजे तक ये बाधित रहेंगी। और बाकी अभी हमारी जो स्टेट की कार्यकारिणी है, जो CITU हैं, उनके साथ वार्तालाप होगी और अगर क्या समाधान निकलता है, अगर होता है तो रात को 8 बजे के बाद अगर हड़ताल वापस लेने की बात आएगी तो होगा, नहीं तो फिर ये आंदोलन आगे चलेगा। लेकिन ये जो प्रदेश के जो CITU के जो अध्यक्ष हैं उनसे पहले बात होगी और जिस तरीके से वो आगे गाइडलाइन होगी उसके साथ काम होगा। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में कल शाम से ही 102 और 108 स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और 14 सालों से ये लोग सेवाएं दे रहे हैं, पर आज भी उनको जो देश के कानून के तहत न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो ओवरटाइम का दोगुना भुगतान करना चाहिए वो नहीं मिलता है और समय पे ना तो सैलरी स्लिप मिलती है ना ही सैलरी मिलती है। यहाँ तक कि जो मज़दूरों का EPF का ESI का पैसा कटता है उसका भी कोई प्रॉपर जो है रखरखाव नहीं किया जाता है, EPF नहीं कटता है। और जब भी सरकार बदलती है तो ठेकेदार बदलते हैं और जब भी ठेकेदार बदलते हैं तो जो पुराने कर्मचारी हैं उनको निकाल कर नए कर्मचारियों को भर्ती करने की वो कोशिश करते हैं और इससे पूरा परिवार परेशान होता है। और इन मजदूरों की, इन कर्मचारियों की मांग ये है कि जो देश के कानून के तहत न्यूनतम वेतन है, इसके साथ जो ओवर टाइम है और सैलरी स्लिप है, समय पे वेतन है, EPF है, ESI की समस्या है, वो उनको समय पे मिलना चाहिए। और चाहे कंपनी टेंडर कोई भी आए, ऐसी नीति सरकार को बनानी चाहिए कि मजदूरों की, कर्मचारियों की जो है वो नौकरी की सुरक्षा की जा सके। और उन्हीं मांगों को लेकर, पूरा करने को लेकर आज हड़ताल की गई है। और बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार भी जो है देश के कानून को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करवाने में पूरी तरह से विफल रही है और ऐसा लगता है कि पूरा कंपनी राज देश के अंदर है और मनचाहा शोषण वो कर रहे हैं। जब दिल करता है कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, तो उसके खिलाफ ये हड़ताल है। और जब तक मजदूरों की, कर्मचारियों की मांगें मानी नहीं जाती हैं, आने वाले समय के अंदर ये हड़ताल जो है